अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एजुकेशन की डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी टाइप्स। तो इससे अगला लेक्चर है हमारे पास जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, या हम इसको कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन भी बोल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई हमने तो एलिमेंट्स पढ़ा था, अब कंपोनेंट्स क्या हैं। तो दोनों अगर क्वेश्चन आएंगे तो दोनों का आंसर जो है वो एक ही है। तो हमारे पास एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स कौन से हैं? बिना किसी ताख़ीर के हम जाते हैं। स्लाइड आपके सामने है, इसके अंदर देखें 8 हमारे पास जो है नाम आ रहे हैं। तो फर्स्ट हम है क्या है हमारे पास? स्कूल, देन टीचर, द स्टूडेंट्स, कंटेंट, करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, एडमिनिस्ट्रेशन है एंड देन इन्वायरमेंट है। ये 8 नाम हैं आपके सामने। ये सारे एलिमेंट्स भी हैं, कंपोनेंट्स भी हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं इनको डिटेल्स फर्दर। जो है हमारे पास स्कूल क्या है? स्कूल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड इज़ अ सीट ऑफ लर्निंग। जो स्कूल है वो बहुत ही एक ख़ास इदारा है जहाँ पे लर्निंग सिखाई जाती है, लर्निंग की जाती है। फिर इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? स्टूडेंट को पर्पसफुल एजुकेशन फ़राहम करना, एक बामकसद तालीम फ़राहम करना और बच्चे को ऐसी फैसिलिटीज़ फ़राहम करना जो उसकी तमाम जो है डेवलपमेंट अच्छे तरीके से करे। फिर क्या है? एक स्कूल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बच्चे प्रिस्क्राइब्ड जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं अपनी ज़िंदगी के, जो एक मुतय्यन साल हैं, वो उस इंस्टीट्यूट को, इदारे को देते हैं। किस लिए? सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, जिनको हम डिग्रियां बोलते हैं, असनाद बोलते हैं। वो ये एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये प्रोसेस जो है सर अंजाम देती है। फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास टीचर। The quality of education depends on the quality of teacher. एक अच्छी तालीम जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? एक मियारी टीचर के ऊपर, एक मियारी उस्ताद के ऊपर। अगर उस्ताद मियारी नहीं है तो आपका तमाम जो प्रोसेस है एजुकेशन का वो मियारी नहीं हो सकता। टीचर जो है वो एक की रोल प्ले करता है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तमाम जो पढ़ाने का, तदरीस का अमल है उसमें हम किरदार अदा करता है। और इसके अंदर 3 मेजर जो कंपोनेंट्स हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता होता है। कंपोनेंट्स जो हैं 3 के टीचिंग प्रोसेस के हैं वो क्या है? टीचर, स्टूडेंट्स एंड करिकुलम, यानी उस्ताद, तालिब इल्म और नसाब। ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं किसके? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। अब अगर इनमें से एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। अब नीचे क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि अच्छा टीचर जो है उसके पास कमांड होनी चाहिए किस चीज़ पे? अपने सब्जेक्ट पे। नॉलेज ऑफ करिकुलम, जो निसाब का पूरा नॉलेज है। फिर उसको ऑब्जेक्टिव्स का पता हो। फिर उसको कंटेंट के बारे में पता हो, जो टीचिंग के लिए मेथड इस्तेमाल करते हैं वो पता होने चाहिए। उसको असेसमेंट का प्रोसीजर आना चाहिए। फिर वो जो है कमिटमेंट होनी चाहिए उसकी अपने प्रोफेशन के साथ, और उसको पता होना चाहिए कि भाई मैंने अपनी फैसिलिटीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और तलबा को अच्छी मियारी तालीम देनी है। फिर है स्टूडेंट्स, यानी कि तालिब इल्म जो कि आप हैं। तो स्टूडेंट इज़ कंसिडर ए सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन। तमाम जो एजुकेशन है, तालीम का उसका जो नुक्ता है जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं वो स्टूडेंट है। इसी के गिर्द पूरा एजुकेशनल सिस्टम घूमता है। जो स्टूडेंट है उसका एक जो काम है वो क्या है कि अपने अंदर एक साइंटिफिक थिंकिंग पैदा करनी है उसके अंदर, और जिसमें इदारा उसकी मदद करता है, उसको सिखाता है, उसको समझाता है। और इसके अलावा ये कि उसको जो भी है थिंकिंग उसको मेमोराइज़ नहीं करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और अपने अंदर जो है लेकर आना है। जो ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास करिकुलम आ गया है। तो करिकुलम क्या है? नसाब बोलते हैं इसको। मैं यहाँ पे आपका एक डाउट क्लियर करती चलूँ कि नसाब के बारे में पहले कहा जाता था कि जो बुक्स हम पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक्स जो हैं हमारे पास होती हैं वो करिकुलम है। मगर हम नई सदी में हैं, बहुत ज़्यादा नज़रिए बदल चुके हैं, डेफिनेशंस बदल चुकी हैं। तो करिकुलम की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन यानी स्कूल के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आपको एक्टिविटीज़ होती हैं, आपकी एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपका जो तालीमी अमल है, कुछ भी है जो आपको तालीम देने के मकसद से किया जाता है एक इदारे के अंदर, एक तालीमी इदारे के अंदर, वो तमाम जो है करिकुलम है। यानी कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी एंड करिकुलम एक्टिविटीज़ दोनों ही करिकुलम में आती हैं।
और ये डिसाइड टीचर करता है कि उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है करिकुलम को, और किस तरीके से इंटरेक्शन जो है बनाए रखना है एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट बनाने के लिए। फिर आ जाते हैं हमारे पास लर्निंग मटेरियल्स। ये अच्छा, ये क्या है? इसके बारे में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है? इजी मेथड में, इजी वे में मैं आपको बताऊं तो ये वो डिवाइसेस हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है किसके ज़रिए? टीचर्स के ज़रिए बच्चों को अच्छी तालीम फ़राहम करने के लिए। और ट्रेनिंग डिवाइसेस कहा जाता है, ये अपनी मदद के लिए नहीं होती हैं, ये बच्चों की मदद के लिए होती हैं और इस प्रोसेस में मदद के लिए होती हैं, ये असिस्ट करती हैं। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल की यानी कि इंतज़ामिया। जो स्कूल की इंतज़ामिया है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज टू स्कूल एंड द पर्टिकुलर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्कूल की, इस पूरे स्कूल को अपनी सर्विसेज बहुत ही बड़ी रेंज में, ब्रॉड रेंज में सर्विसेज अपनी दे रही होती है। किस किस को? स्कूल को और जो पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको। इसको डिफ़ाइन किया जाता है, इट इज़ डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिज़ायर्ड एंड्स। यानी एक इदारे के अंदर ये डायरेक्शन करती है, कोऑर्डिनेशन करती है, और इसका ह्यूमंस पे कंट्रोल होता है। इसके अलावा ये मटेरियल रिसोर्सेज पे कंट्रोल रखती है। किस लिए? कि हमारा एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द सेमेस्टर जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। फिर है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस चीज़ की डायरेक्ट किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है? डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स के। ठीक है। अब है इन्वायरमेंट के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्वायरमेंट किसी भी इदारे में, किसी भी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक इदारे के लिए तालीमी प्रोसेस के दौरान एक इदारा जो है, इन्वायरमेंट इसका इतना ज़रूरी है, इतना अहम है कि कोई भी, अगर आपका एक इदारे का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है ना, तो कोई भी उस इदारे पे यकीन नहीं करेगा कि इस इदारे में अच्छी एजुकेशन हो सकती है या दी जा सकती है। तो क्या है कि इसकी मिसाल ये ले लें आप कि अगर आपको एजुकेशन अपने बच्चे को, अपने बेटे को या बेटी को तालीमी इदारे में दाखिल करवाना है ताकि वो तालीम हासिल करे, तो आप क्या करेंगे? वहाँ का विज़िट करेंगे, ज़ाहिर है। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ की क्लासेस देखेंगे, टीचर्स देखेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर आप मुतमईन होते हैं तो फिर ही अपने बच्चे का वहाँ दाखिल करवाते हैं। ठीक है। तो अगर आपका अच्छा नहीं है तो कोई भी आप पे यकीन नहीं करेगा कि भाई इसका तालीमी प्रोसेस जो अच्छा, इसलिए इन्वायरमेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ कह रहे हैं कि हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट हैज़ क्लियरली डिफाइंड गोल्स। इसके जो गोल्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, क्लियर होते हैं, और उनकी जो डायरेक्शन है पर्पसेस को अटेन करने की, गेन करने की, कंप्लीट करने की, वो बिल्कुल ही क्लियर होती है। अच्छा, और ये देखिए फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल हैज़ डायरेक्ट लिंक विद द क्वालिटी ऑफ स्कूल एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो अच्छा इन्वायरमेंट होता है वो डायरेक्ट लिंक करता है किसके साथ? स्कूल की क्वालिटी के साथ और एजुकेशन की क्वालिटी के साथ। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आई होगी। हमेशा कोशिश की जाती है कि आप तक वो स्लाइड, वो मवाद, वो चीज़ें आप तक लेकर आई जाएँ जो कि आपको आसानी से समझ आ जाएं, और मैं बिल्कुल ही आसान अल्फाज में आपको समझाऊं ताकि आपको मुश्किल ना लगे। तो अगर आपको फिर भी आपको लगता है कि कोई क्यूरी है या आपको इसके बारे में कोई सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा और आपकी क्यूरी को हल किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं मेरे, या आप इस लेक्चर में आप चाहते हैं कि इस यूट्यूब चैनल से आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, आपको ये लेक्चर्स मिलते रहें ताकि आपको फ़ायदा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक के आपको पढ़ाया जाए, उसकी ज़रूरत है, आप उसका नेम जो है वो भी नीचे रिकमेंड कर सकते हैं, हमें कह सकते हैं। तो आप इंशाल्लाह आपकी वो ख्वाहिश जो है, जो आपकी ज़रूरत है, उसको पूरा किया जाएगा, आपको वो लेक्चर फ्राहम किया जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।